इस टीम ने वॉशिंगटन सुंदर का विनाश कर दिया। इनको इस्तेमाल करना नहीं आया। आप उनसे बैटिंग करवाएं तो बैटिंग नहीं कराते, बॉलिंग आप उनको देते नहीं है, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे टी20। आपने श्रेयस अय्यर को किस आधार पर चुना? टीम में सिलेक्शन होना आईपीएल की परफॉर्मेंस आधार थी, तो रजत पाटीदार बेटर कैंडिडेट थे, बेटर कैंडिडेट थे। उन्होंने बैक टू बैक 2 बार आरसीबी को चैंपियन बनाया और 18 साल बाद बनाया। क्या वो डिजर्विंग नहीं है? अगर आप श्रेयस अय्यर को एज अ कैप्टन इसलिए लेकर के आ रही हैं कि वो आईपीएल में अच्छी कप्तानी कर रहा है, बल्ले से अच्छे रन बना रहा है, तो साहब आप तुलना करिए रजत पाटीदार की और श्रेयस अय्यर की, दोनों के स्ट्राइक रेट की तुलना करिए, दोनों के माइंडसेट की, दोनों के लीडरशिप क्वालिटी की आप तुलना करिए। और जो खिलाड़ी अपने दम पर मैच पलटने का दम रखते थे, आज वही खिलाड़ी जब तेज पिचों पर खेलना, और आपने देखा कि किस प्रकार से आयरलैंड में भारतीय टीम बेबस नजर आई। वहीं 2 मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेले, 3 मैच इस सीरीज के हो चुके हैं, लेकिन 2 मैच जिनमें रिजल्ट आया है उनमें भारतीय टीम मैच बचाने में नाकामयाब साबित हुई है और दोनों ही मैच बुरी तरीके से हार गई है। पहले मैच को छोड़ दें तो वहां एक ओवर जो रवि बिश्नोई का ओवर था वो बेहद खराब रहा, जिसकी वजह से मैच हार गए। चलिए वहां पर अगर बात करें छोड़ देते हैं, लेकिन कल का मुकाबला जहां भारत की टीम, जब से टी20 क्रिकेट इतिहास भारत ने टी20 खेलना शुरू किया है, तब से लेकर अभी तक एक शर्मनाक रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम कर लिया। वो रिकॉर्ड था पावर प्ले में 5 विकेट खो देना। कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाज, जो बल्लेबाज आईपीएल में 250 रन बना रहे थे, जो भारतीय टीम इंडिया में और एशिया के मैदानों पर 250 रन लगा रही थी, आज वही टीम 155 रन के टारगेट को चेज नहीं कर पा रही थी। आपने आयरलैंड में भी देखा। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बीच में जो चल रहा है। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाना। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाना, अगर आपने फैसला था कि भाई हम मानते हैं कि वो काफी लंबे समय से, जब से वो टी20 टीम के कप्तान बने थे, तब से उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, हम मानते हैं। लेकिन क्या आपका नैतिक दायित्व नहीं बनता था? जिस खिलाड़ी ने, जिस कप्तान ने आपको टी20 वर्ल्ड कप जिताया हो, टी20 क्रिकेट इतिहास में ऐसी टीम बनाया हो जिसने अपना वर्ल्ड कप भी डिफेंड किया, अपनी ट्रॉफी डिफेंड की और लगातार 2 वर्ल्ड कप भी जीते, एकमात्र ऐसी भारतीय टीम बनी थी और उसकी लीडरशिप सूर्य कुमार यादव कर रहे थे। क्या आपका नैतिक दायित्व नहीं बनता था? क्या आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि सूर्य कुमार यादव जी, हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मौके दे रहे हैं, उसके बाद हम आपसे हाथ जोड़ लेंगे? सूर्य कुमार यादव को आपने साइड लाइन कर दिया। अब बात आती है बैटिंग लाइनअप में। संजू सैमसन, जिस खिलाड़ी ने आपको आखिर के 3 मुकाबले जो अहम थे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, जिसने अपने लिए नहीं खेला, उसने सेल्फलेस क्रिकेट खेला, उसने निस्वार्थ भाव से क्रिकेट खेला, चाहता तो वो 100 भी कर सकता था, लेकिन तीनों मैच में 90s में आउट होना, क्या वो खिलाड़ी, उस खिलाड़ी को मौका नहीं मिलना चाहिए था? किसके लिए आपने बाहर बैठाया? वैभव सूर्यवंशी के लिए। मानते हैं वैभव सूर्यवंशी के पास टैलेंट है, लेकिन एक तरफ आप देखिए वैभव सूर्यवंशी के पास पूरा का पूरा कैरियर अभी पड़ा है, पूरा कैरियर वैभव सूर्यवंशी के सामने खड़ा है। क्या संजू सैमसन के पास उतने साल हैं जितने वैभव सूर्यवंशी के पास हैं? 15 वर्ष की आयु का एक खिलाड़ी, जिसके लिए आपने अपने उस खिलाड़ी को बेंच पर बैठा दिया, जो खिलाड़ी आपका वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ी था, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था टी20 वर्ल्ड कप में, वहां 4 महीने पहले, और आईपीएल में भी उसने शानदार 2 शतक लगाए। लेकिन किस लिए? क्या राजनीति है क्रिकेट बोर्ड में? गौतम गंभीर के दिमाग में चल क्या रहा है? अगरकर के दिमाग में चल क्या रहा है? आपने जिम्बाब्वे के लिए टी20 टीम के स्कोर का ऐलान किया, आपने उसमें अशोक शर्मा को लिया, आपने मयंक यादव को लिया, आपने यश ठाकुर को लिया, आपने हर्ष दुबे को लिया, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि आप बॉलिंग यूनिट को टेस्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात भी है कि भाई जाएंगे, खेलेंगे, तभी तो पता लगेगा। और जिम्बाब्वे जैसी टीम के पास सामने ही हमने इतिहास देखा है भारतीय क्रिकेट टीम का कि वो नए नए खिलाड़ी को टेस्ट करती है। अगर आपको, जब आपने ऊपर पूरी बैटिंग लाइनअप में कोई चेंज नहीं किया, तो फिर संजू सैमसन को बाहर क्यों किया? या तो आपने संजू सैमसन से मुंह मोड़ लिया कि अब संजू सैमसन को खिलाया नहीं जाएगा, संजू सैमसन को, ठीक है सर, आपका इतना ही था। लेकिन नहीं, आप एक उदाहरण के साथ समझिएगा, जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक स्टॉक है और उसने हमें 50% रिटर्न दे दिया, क्या हम उस स्टॉक का वेट नहीं करेंगे? क्या हम ये नहीं देखेंगे कि उस स्टॉक को एक चांस और दे दिया जाए, क्या पता फिर रिटर्न मिल जाए? और वो हकदार है भाई,
वो भीख नहीं मांग रहा आपसे, वो हकदार है इस चीज का। जिसने आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया, जिस खिलाड़ी ने आपको 3 मुकाबले जिताए, उसको मौका मिलना चाहिए था, अवश्य मौका मिलना चाहिए था। लेकिन चल क्या रहा है, कल आपने देखा किसके लिए, वैभव सूर्यवंशी 2 मुकाबले, दोनों मुकाबले में फ्लॉप। ईशान किशन पिछले 5 मुकाबलों में फ्लॉप। तिलक वर्मा 5 मुकाबले महज 150 और वो भी 40 गेंदों में 55 रन, फ्लॉप। कर क्या रहे हैं आप, टीम का संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। आपके पास वॉशिंगटन सुंदर आपने बैठाया हुआ है, किस लिए बैठाया हुआ है? इस टीम ने वॉशिंगटन सुंदर का विनाश कर दिया, इनको इस्तेमाल करना नहीं आया। आप उनसे बैटिंग करवाएं तो बैटिंग नहीं कराते, बॉलिंग आप उनको देते नहीं है, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो। तो भाई साहब, ये खिलाड़ियों की प्रतिभाओं का नाश करना अगर किसी को अच्छे से आता है तो ये आज के समय में चल रहा है। और लिख करके रख लीजिएगा, मैं आपको बड़ी चेतावनी देना चाहता हूं, 2028 का T20 वर्ल्ड कप भारत नहीं जीत रहा है अगर यही परफॉर्मेंस रहा। आपने श्रेयस अय्यर को किस आधार पर चुना? श्रेयस अय्यर को आप किस आधार पर लेकर के आए कि उन्होंने कोलकाता को चैंपियन बनाया? पिछले साल उन्होंने पंजाब को फाइनल में पहुंचा, लेकिन इस साल तो नहीं पहुंचा पाए। अगर परफॉर्मेंस आईपीएल थी आधार, टीम में सिलेक्शन होना आईपीएल की परफॉर्मेंस आधार थी, तो रजत पाटीदार बेटर कैंडिडेट थे। उन्होंने बैक टू बैक 2 बार आरसीबी को चैंपियन बनाया और 18 साल बाद बनाया। क्या वो डिजर्विंग नहीं है? अगर आप श्रेयस अय्यर को एज अ कैप्टन इसलिए लेकर के आ रही हैं कि वो आईपीएल में अच्छी कप्तानी कर रहा है, बल्ले से अच्छे रन बना रहा है, तो साहब आप तुलना करिए रजत पाटीदार की और श्रेयस अय्यर की, दोनों के स्ट्राइक रेट की तुलना करिए, दोनों के माइंडसेट की, दोनों के लीडरशिप क्वालिटी की आप तुलना करिए। वो खिलाड़ी रजत पाटीदार जो पिछले 18 साल में आरसीबी को चैंपियन बनाता और बैक टू बैक चैंपियन बनाता है, तो क्या वो डिजर्विंग नहीं था? लेकिन नहीं, इस बोर्ड में राजनीति करनी है, आपको खिलाड़ियों का सत्यानाश करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए। और वैभव सूर्यवंशी, कोई डाउट नहीं है कि उस बंदे के अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, कूट कूट कर टैलेंट है, लेकिन अभी उसके करियर में लंबा समय है, उसके पास पूरा करियर है, बहुत लंबा समय तय करना है सूर्यवंशी को। महज 15 साल की आयु है, बार बार कह रहा हूं, लेकिन संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव को 2 सीरीज आयरलैंड और इंग्लैंड की देनी चाहिए थी, उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लेते। ना तो आपसे क्रिकेट फैन सवाल पूछता, ना क्रिकेट एक्सपर्ट आपसे सवाल पूछते, और ना ही आपको इस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता।